सभी गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी गोइंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के विषय में पढ़ेंगे कहानी लेखन, जो आपकी पुस्तक व्याकरण से लिया गया है। शुरू करते हैं। सभी बच्चे दिए गए कार्य को पढ़ेंगे और समझेंगे, और नीचे दिया गया कार्य सभी बच्चे समझकर अपनी अपनी पुस्तक पर पूरा करेंगे। सबसे पहले कहानी लेखन। कहानी सुनना, सुनाना और लिखना दो अलग-अलग बातें हैं। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, कहानी लिखना और सुनना एक अलग-अलग बात है। तो कहानी लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें कौन-कौन सी हैं? कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। रोचक यानी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। यानी जब हम कहानी लिखेंगे तो कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए। दूसरी बात, कहानी में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी में हमें छोटे-छोटे वाक्य बनाने चाहिए, छोटे-छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल यानी भाषा आसान, और स्पष्ट का अर्थ है क्लियर, यानी कहानी की भाषा आसान और क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए, यानी कहानी का जो टाइटल है वो छोटा होना चाहिए। अब जैसा कि आपने ये 4 बातें जानी, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कहानी का टाइटल छोटा होना चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, और कहानी का विषय जो है वो रोचक होना चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब देखें प्यारे बच्चों, यहाँ आपकी पुस्तक पे भी आप देख सकते हैं। सभी बच्चे अपनी-अपनी पुस्तक पर देखें। इन चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। आप सभी बच्चों ने ये कहानी पहले सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। तो सभी बच्चे इन चित्रों को देखकर दी गई कहानी को पूरा करेंगे। अब जैसा कि आप सभी बच्चे चित्र देख रहे हैं और यहाँ शब्द भी दिए गए हैं। इन चित्रों की और शब्दों की मदद से आप सभी बच्चों को ये कहानी पूरी करनी है, और जो इस कहानी का ऊपर लिखा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखें, यहाँ चित्र में क्या नजर आ रहा है? एक लोमड़ी और एक सारस। तो यहाँ लिखेंगे एक लोमड़ी थी और एक सारस था, यानी पहले स्थान में लोमड़ी और दूसरे स्थान में सारस। तीसरे स्थान में दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख मूर्ख यानी बेवकूफ बनाने की सोची। उसने सारस को अपने घर भोजन भोजन बोलते हैं खाने को, दावत पे बुलाया। सारस लोमड़ी के घर